नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। संसद में टकराव, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरा। नई दिल्ली में संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। भाजपा ने आरोपों को भ्रामक बताया। हंगामे के कारण कुछ देर कार्यवाही स्थगित रही। गाजा में फिर हिंसा, इजरायली हमलों में नागरिक हताहत। गाजा पट्टी में इजराइल के ताजा हमलों में कई नागरिक मारे गए हैं। स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 430 अंक टूटा है। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिला। सेंसेक्स 430 अंक गिरकर बंद हुआ। आईटी और बैंकिंग शेयरों में दबाव रहा। निवेशक फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं। दिल्ली शाहदरा हत्या केस, कॉलेज छात्र अमन की मौत। शाहदरा इलाके में कॉलेज छात्र अमन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश हत्या की वजह बताई जा रही है। इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। लद्दाख में चीनी गतिविधि, भारतीय सेना हाई अलर्ट पर। लद्दाख सेक्टर में चीनी सेना की हलचल की सूचना मिली है। भारतीय सेना ने निगरानी और गश्त तेज कर दी है। रक्षा सूत्रों के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है। सरकार लगातार हमला पर नजर रखे हुए है। गृह मंत्री का बयान, नागरिकता कानून में बदलाव नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में साफ किया है कि नागरिकता कानून में कोई संशोधन नहीं होगा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया। विपक्ष ने बयान का विरोध किया। राजनीतिक बहस तेज हो गई है। उत्तर भारत में शीतलहर, कोहरे से यातायात प्रभावित। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे से सड़क और हाईवे यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। सीबीआई की कार्रवाई, पूर्व आईएएस अधिकारी ने ठिकानों पर छापे। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली और नोएडा में छापेमारी की। कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पूछताछ की दौर जारी है। मामले हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। पेट्रोल डीजल पर राहत नहीं, कीमतें स्थिर। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। लगातार ऊंचे दामों से आम जनता परेशान है। सरकार ने फिलहाल राहत को संकेत नहीं दिए। महंगाई पर दबाव बना हुआ है। मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। सोना महंगा, 83,850 रूपए प्रति 10 ग्राम। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत बढ़ी है। आज सोना 320 रूपए महंगा हुआ है। चांदी की कीमतों में हल्का उछाल है। निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। कोलकाता महिला उत्पीड़न मामला, आरोपी निलंबित। कोलकाता में महिला उत्पीड़न मामले में सरकारी कर्मचारी निलंबित किया गया। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामला राजनीतिक कुल पकड़ रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध, ड्रोन हमलों का आरोप। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। रूस ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। युद्ध लंबा खींचने की संकेत है। वैश्विक चिंता बढ़ गई है। दिल्ली मेट्रो में देरी, यात्रियों को परेशानी। तकनीकी खराबी के कारण कुछ लाइनों पर देरी हुई है। पीक आवर में यात्रियों को दिक्कत झेलनी पड़ी। डीएमआरसी ने खामी दूर करने की बात कही। सेवा धीरे धीरे सामान्य हुई। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस आईपीएस ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया। चुनाव साल से पहले इसे अहम कदम माना जा रहा है। प्रशासनिक हलाकों में हलचल तेज है। सरकार ने इसे नियमित प्रक्रिया बताया। नए कोविड उप वेरिएंट पर अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए उप वेरिएंट को लेकर निगरानी बढ़ाई है। अभी हालात नियंत्रण में बताए गए हैं। अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। हिमाचल में बर्फबारी, सड़कें बंद। भारी बर्फबारी के बाद कई पहाड़ी सड़कें बंद हो गई है। पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। यूपीआई सेवा बाधित, कुछ देर भुगतान रुका। देश भर में कुछ समय के लिए यूपीआई सेवाएं प्रभावित रही। लोगों की ट्रांजैक्शन में परेशानी हुई। एनपीसीआई ने तकनीकी कारण बताया। सेवा बाद में बहाल कर दी गई। पंजाब सीमा पर ड्रोन गिराया गया। बीएसएफ ने पंजाब सीमा पर संदिग्ध ड्रोन मार गिराया। ड्रोन से हथियार गिराने की कोशिश की जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की। सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
किसानों के लिए राहत, फसल बीमा राशि जारी। कई राज्यों में किसानों को फसल बीमा की राशि दी गई है। सरकार ने जल्द भुगतान का दावा किया। किसान संगठनों में प्रक्रिया तेज की मांग की। ग्रामीण इलाकों में राहत की उम्मीद जगी है। AI नीति ड्राफ्ट जारी। केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति का ड्राफ्ट जारी किया। डेटा सुरक्षा और जिम्मेवार उपयोग पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं। इस नीति को भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता से पूछताछ, ड्रग्स केस। मुंबई के ड्रग्स मामले को लेकर एक अभिनेता से पूछताछ हुई। NCBI ने कई घंटे सवाल जवाब किए। अभिनेता ने जांच में सहयोग की बात कही। मामला जांच के अधीन है। शाहरुख खान की फिल्म का रिकॉर्ड 50 करोड़ पार। शाहरुख खान की नई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। पहले हफ्ते में फिल्म ने 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया। देश विदेश में शानदार रिस्पॉन्स मिला। ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनते दिख रही है। उत्तर भारत में घना कोहरा, जनजीवन प्रभावित। उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और बिहार में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई जगहों से दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। स्कूल कॉलेज बंद, बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता। भीषण ठंड और कोहरे के कारण कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। अभिभावकों को पहले से सूचना दी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई की विकल्प अपनाया जा सकता है। अगले आदेश तक छुट्टियां जारी रहेगी। एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे। घने कोहरे के कारण एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक नियंत्रित किया। कुछ समय के लिए रास्ता बंद करना पड़ा। यात्रियों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। ट्रेन लेट, यात्रियों को परेशानी। कोहरे का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ा है। 40 से अधिक ट्रेनें देर से चल रही है। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। यात्री प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते नजर आए। रेलवे ने यात्रा से पहले स्टेटस जांचने की सलाह दी है। फ्लाइट सेवा प्रभावित। दिल्ली और उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट सेवाएं प्रभावित हुई है। कई उड़ानें देरी से रवाना हुई। कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। कुछ राज्यों में नए कोविड केस। देश के कुछ हिस्सों में कोविड के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकार ने घबराने से मना किया है। साथ ही सावधानी बरतने की सलाह है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। आज शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में रहे। निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की सलाह दी। छोटे निवेशकों को सोच समझकर कदम उठाने को कहा गया है। चांदी सोना के दाम बढ़े। सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। शादी के सीजन में इसका असर दिख रहा है। निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। बाजार में कीमतों पर नजर बनी हुई है। आगे और बदलाव संभव है। सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्रोन और निगरानी उपकरण तैनात किए गए। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। स्थिति पर लगातार निगरानी जारी है। दिल्ली NCR की हवा में मामूली सुधार। ठंड के कारण प्रदूषण में थोड़ी कमी दर्ज की गई। AQI में हल्का सुधार देखने को मिला है। हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है, प्रदूषण फिर बढ़ सकता है। ग्रेप नियम अब भी लागू है।